हरे कृष्णा। तो श्री रावण को इतने बार अनेक अनेक प्रकार की चेतावनी मिली। सर्वप्रथम चेतावनी उनको दिया गया मारीच द्वारा, फिर चेतावनी दिया गया हनुमान जी द्वारा, फिर चेतावनी दी गई कि आप सीता को लौटा दीजिए विभीषण द्वारा, फिर शुक और शरण ने प्रयास किया, फिर अंगद ने प्रयास किया। जो व्यक्ति अपने आप को महान समझता है किसी भी चेतावनी को मानता नहीं है। ऐसे ही प्रकार से उन्होंने इनके भी चेतावनी को माना नहीं। और अब माल्यवन ने उनको कहा कि आप कृपा करके मत लड़िए, ये मत कीजिए, वो श्री रामचंद्र है और इनको समझने का प्रयास कीजिए। और इतना कहने के बाद भी वो कहीं पर भी कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे, सुन नहीं ले रहे थे। अब माल्यवन भी हार गए और माल्यवन ने कहा कि राम भगवान है, आप उनको कैसे मार सकते हो। तो वो कहने लगे, रावण हर इंटरप्रिटेशन को ऐसा ट्विस्ट करता था, अपना बुद्धि तर्क वितर्क लगाता था। यहाँ पर उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किया पता है? वो कहने लगे कि मैं जब देवताओं को हराया था तो ये कभी विष्णु कहीं पर चुप गए थे, तो विष्णु को भी हरा दूंगा, मतलब मेरा स्कोर सेटल हो जाएगा और मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड ब्रेक कोई नहीं कर पाएगा, मैं सब देवताओं को हरा दिया। अब एक चीज़ माल्यवन समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, रावण कोई अपना ही ट्विस्ट कर रहे हैं। भगवान को हराना कोई कैसे सोच सकता है? वो ये विचार इस प्रकार से है कि ऊपर आसमान की ओर देखना और ऐसा विचार करना कि आकाश तेरे पे थूकता हूँ आज मैं। तो जब आप आकाश की ओर थूकोगे तो क्या होगा? आपके चेहरे पर आके गिरेगा। तो भगवान को मारने का जो भी प्रयास करते हैं नास्तिक लोग हो या ये तर्क वितर्क करने वाले, जितना भयंकर रावण है उतना ही भयंकर वो नास्तिक राइटर्स है, लेफ्टिस्ट लोग हैं जो भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व को नकारते हैं। इनमें और रावण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सातवां व्यक्ति जो प्रयास करते हैं वो है उनके ससुर। तो चलो दादाजी ने नहीं, नाना जी ने नहीं सुना, ससुर की तो बात सुनो। तो ससुर जी माया दानव जी आते हैं जिन्होंने इतना सुंदर हेमापुर बनाया था मायावी, और वो उनको कहते हैं कि आप, वो रावण को कहते हैं आपको क्या चाहिए, आप कैसे आए यहाँ पर, आपका कैसे आना हुआ। वो कहते हैं बाकी सब ठीक है पर मैंने सुना आप युद्ध लड़ना चाहते हो, आप युद्ध मत लड़िए। रावण को बताते हैं आप युद्ध मत लड़िए। देखिए वानर सेना में जो सुग्रीव है वो सूर्यपुत्र है, जो वाली है वो इंद्रपुत्र है, और जो महेंद्र और दिविंद है वो अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, जो हनुमान जी है वो वायु के और शिव जी के अंश है, जामवन ब्रह्मपुत्र है। तो ये सभी इतने महान लोग यहाँ पर है, और राम लक्ष्मण तो स्वयं विष्णु है और उनके नारायण के अंश है लक्ष्मण। तो इनके साथ आप कैसे लड़ सकते हो? फिर अभी फिर से ट्विस्ट। मन अगर समझो खुद के मन पे इतना विश्वास है, किसी और का एडवाइस सुनना नहीं, तो मन कैसे ट्विस्ट करता है रावण का? फिर से रावण का मन उसको कहता है और बोलने का प्रयत्न करता है, माया दोनों को कहता है ये सब देवता लोग इतने डरपोक है, मुझसे इतने डरते हैं, देव रूप छोड़ के बंदर के रूप में आ रहे ताकि मुझसे डर जाएंगे, मुझसे भाग जाएंगे, चिप जाएंगे। इस पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार मैं पूरा मार दूंगा उनको। तो माया दानव ने कहा ये असुर है और मैं ससुर है। तो असुर लोग कभी ससुर का सुनता नहीं है, इसलिए वो चल दिए वहाँ से। फिर वो कुछ विचार नहीं कर पाए। और आठवें व्यक्ति वो है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण जब एक समय जाग जाते हैं, युद्ध लड़ने से पहले 9 दिन पहले भी जाग जाते हैं, 6 महीने की अवधि के बाद, कुंभकर्ण उनको समझाते हैं, अरे मूर्ख भाई ऐसा आपने क्यों किया, कोई किसी के और के पत्नी का अपहरण क्यों करना है? ऑलरेडी आप इतने लोग को भोग कर रहे हो, तुम्हारी काम वासना संतुष्ट होती नहीं कि कभी, और अगर संतुष्ट हो भी गई होगी या कभी होगा ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। और जब तुम अपहरण कर रहे थे तभी सलाह लिया क्या किसी का? तभी किसी से परामर्श नहीं लिया, और आज पूछ रहे हो क्या करना चाहिए, क्या कैसे युद्ध लड़ना चाहिए? मूर्ख कहीं के। और कुंभकर्ण फिर आराम करने जाते हैं, और फिर जब उनको उठाया जाता है, फिर युद्ध लड़ने जब जाते हैं तो कुंभकर्ण बहुत भीष्म युद्ध करते हैं। और जब बाहर आते हैं तो आते वक्त साधारणता कैसे है ना, कोई योद्धा आता है ना तो एक बड़ा सा गेट खुलेगा, फिर वो एक एंट्री था एकदम हीरो का एंट्री, पर कुंभकर्ण का अलग ही एंट्री था। वो गेट इतना छोटा पड़ रहा था कुंभकर्ण के सामने कि वो दीवार को लांग के आ गया, अलग ही एंट्री। तो उनको इतने विशाल को देखकर लक्ष्मण और राम थोड़ा चकित हो जाते और पूछते हैं विभीषण को कौन है? तो विभीषण बोलते हैं मेरा भाई है। अरे बाप रे, तुम्हारा भाई? तुम इतना अच्छा शुद्ध भक्त की तरह छोटा सा नॉर्मल व्यक्ति, और ये क्या है राक्षस इतना भयंकर? तो फिर कुंभकर्ण और राम ने कुंभकर्ण का वध कर देते हैं और उनका सिर जाके गेट के यहाँ पर गिर जाता है। तो कटा हुआ सिर देखकर भी रावण को समझ में आ जाना चाहिए था कि कुंभकर्ण को कोई हरा नहीं पाए, ना इंद्र हरा पाए, ना यम हरा पाए, ना देवता हरा पाए, कोई नहीं हरा पाए। ये फिर सब देवताओं के भगवान हो सकते हैं, तो कृपा करके इनसे क्यों लड़ना है? इतना समझाने के बाद भी उसके दिमाग में ये बिल्कुल घुसा नहीं
ये सिस्टम में कभी गया नहीं, ये विचार कर नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने पूरा चैनल से क्लोज कर दिया था। किसी और का नहीं सुना, शक्तिशाली भाई का, जो बाकी लोग कोई और थे, पर राक्षस कुल के व्यक्ति लोग को तो सुनने का। माल्यवन राक्षस थे, उनका भी नहीं सुना। ये दानव थे, उनके ससुर थे, उनका भी नहीं सुना। अभी उनको भी छोड़ दो, इक्वल भाई का तो सुनो, उनका भी नहीं सुना। तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जब बच्चा रहता है तो माँ बाप को प्रेम करता है, फिर बड़ा होने के बाद दोस्तों, अपने दोस्तों को और भाइयों को दोस्तों की तरह एज का होने के बाद खेलने का पसंद आता है तो उनको प्रेम करता है, फिर और बड़ा होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को प्रेम करता है। तो फाइनल 9वां व्यक्ति या पेनल्टीमेट इंद्रजीत युद्ध से बहुत बार युद्ध करते हैं और बहुत बार उनको मूर्छित भी करते हैं। हम सबको पता है कैसे संजीवनी लाकर रामचंद्र का प्राण बचाते हैं हमारे हनुमान जी। और इसके बाद भी इंद्रजीत कहते हैं कि मैंने पशुपात अस्त्र चलाया, मैंने वरुण अस्त्र चलाया, मैंने गरुड़ अस्त्र चलाया, मैंने क्या क्या अस्त्र नहीं प्रहार किया इन पर कुछ भी उन पर फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये भगवान है, विष्णु है, क्यों हमको पंगा लेना है इतने बड़े लोगों से? कृपा करके आप प्रसन्न रहिए और सीता को दे दीजिए। यहाँ पर इंद्रजीत जैसा राक्षस वृत्ति का व्यक्ति भी ये सब बताने के बाद भी पुत्र का तो कम से कम सुनना चाहिए, पुत्र का भी नहीं सुना, पुत्र को भी बात नहीं सुना और युद्ध में भेज दिया और उनका भी मृत्यु हो गया। फाइनली मंडोदरी। अभी कोई व्यक्ति किसी और को प्रेम करे ना करे, पर कामुक व्यक्ति को स्त्री से आकर्षण है, और खास करके स्त्री ऐसी हो कि अपना एज कितना भी बढ़ जाए परंतु मेरी पत्नी उतनी सुंदर रहे, अप्सरा के तरह रहे, वो थी मंदोदरी। उनका युवापन जाता ही नहीं था, बहुत सुंदर थी वो। तो ये मंदोदरी उनको भोग विलास देती थी और अच्छे गुण की थी, पतिव्रता थी। कम से कम अपेक्षा ये होनी चाहिए कि इनकी तो बात सुननी चाहिए। और मंडोदरी तो स्टार्ट से कह रही थी, जब से सीता को ले आए थे 1 वर्ष पहले, कि आप उनको छोड़ आइए, उनको छोड़ आइए, पर वो कभी नहीं छोड़, कभी नहीं बात सुना उन्हें। रावण सुनते थे उनकी बात को सीरियसली और कहते थे हाँ 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 करता हूँ, हाँ करता हूँ, हाँ हाँ कर दूंगा, पर कभी उसको कार्य किया नहीं। और अल्टीमेटली क्या हो गया? मंडोदरी उनके छाती पर अपने सिर को रख कर, अपने कुमकुम को पोंछ कर, सिंदूर को रो रही है, विलाप कर रही है। ये परिस्थिति आई। ये मंडोदरी की परिस्थिति आने का कारण ये 10 चेतावनी जो अन्य लोगों ने दिया, जैसे कि मारीच ने दिया, हनुमान ने दिया, विभीषण ने दिया, फिर उसके बाद हमारे शुक और शरण ने दिया, गुप्तचर ने, फिर उसके बाद अंगद ने दिया, फिर माल्यवन ने दिया, फिर मयादानव ने दिया, फिर 8वें बार कुंभकर्ण ने दिया, 90वें थे इंद्रजीत और 10वें था मंडोदरी, और अन्य लोगों ने भी दिया, गरुड़ ने भी दिया, सीता ने भी दिया। पर डायरेक्ट रीजनिंग, लॉजिक के साथ, सब तर्क वितर्क के साथ, इमोशंस के साथ एक्सप्रेस किया इन 10 लोगों ने। तो ये 10 सर उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 अच्छे विचार मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं सुन पाए, इसलिए 10 हेड 0 ब्रेन्स। 10 सिर है पर बुद्धि कुछ काम का ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर पाया। बुद्धि काम का नहीं मतलब शास्त्र के पंडित थे, पर पंडित का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? बुरा और अच्छा में अंतर करना चाहिए, धर्म और धर्म में अंतर करना चाहिए, न्याय अन्याय में अंतर करना चाहिए, और उसको करने को जमा नहीं। और इसी कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी। तो मन की इच्छाओं को कहीं ना कहीं सीमित करने की आवश्यकता है। और भक्ति प्रिडोमिनेंटली डाउटेलिंग प्रोपेंसिटीज है, मतलब अपने कार्य को, अपने इच्छाओं को भगवान से जोड़ना, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो हम जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो बुरी इच्छाएं है, जैसे रावण के अंदर बुरी इच्छाएं थी, उसको फेंकना है, पर बुरी इच्छाओं पे ज्यादा फोकस न करते हुए, जो बुराइयां है हमें, जो भक्ति की अच्छाई है, जैसे कि भगवान का नाम लेना, भगवान के कथा में बैठना, भगवान के भक्तों का सेवा करना, उन अच्छी चीजों के प्रति अगर हम इच्छाओं को दिशा देंगे और उन अच्छी चीजों से और अच्छे इच्छाओं से अगर हमारे बुद्धि को, मन को भर देंगे, तो स्पेस रहेगा ही कहाँ बुरे चीजों के लिए। तो हमको फेंकना नहीं है, फेंक सकते भी नहीं, क्षमता नहीं है, हमको क्राउड करना है, हमको भीड़ बढ़ाना है अच्छे इच्छाओं के हमारे दिमाग में। मुंबई पुणे हाईवे के बीच अभी तो खाली रहता है, समझो जितना कम गाड़ी रहेगा उतना हम फास्ट जा पाएंगे ना, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो कैसे जा पाएंगे। वैसे मन में जितनी इच्छाएं हमारी कम होगी, और खास करके अनहेल्दी इच्छाएं, किसी का बुरा करना, किसी के बारे में बुरा विचार करना, ये काम, लोभ, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसको हम कम करेंगे। और भक्ति के जो भी गुण हैं, नम्रता से रहना, भक्तों का सेवा करना, सेवा भाव रखना, भगवान के नाम के जप के प्रति आकर्षण रखना, हर अन्य लोगों की मदद करना, वो हर स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, भावना के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम किसी की सहायता कर पाए तो इस प्रकार हम प्रगति कर पाएंगे और हमारे माइंड को नियंत्रण कर पाएंगे
और हमारे डिजायर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, इच्छा के ऊपर हम नियंत्रण कर पाएंगे। ये एक ही मार्ग है और कलयुग में सबसे शक्तिशाली मार्ग है श्री राम के नाम में, श्री कृष्ण के नाम में। अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करेंगे तो हमारे अंदर जो रावण है उसको हम पूर्ण रूप से निष्फल करके निकाल पाएंगे और हनुमान को हम अपने हम हनुमान जैसा बन पाएंगे और हृदय को अयोध्या जैसा बनाकर राम सीता को उनके सिंहासन पर बैठा पाएंगे। हमारे हृदय के सिंहासन पर एक व्यक्ति का ही अधिकार है, वो है श्री रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण, राम दरबार, प्रभु कृष्णचंद्र, श्रीमती राधा रानी और सभी वैष्णवों के हमारे हृदय में उनकी आवश्यकता है। और ये हम अगर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हमारे जीवन में आनंद आएगा और हम इच्छाओं से लड़ पाएंगे। अधिकतर लोग यही प्रयास करते हैं कि हम इच्छाओं से कैसे लड़े। इच्छाओं से लड़ने का मार्ग है जो शास्त्रों में दिया गया है, भगवान के प्रति इच्छा निर्माण करना और अपने कला, अपने दिए हुए जितनी शक्ति है, धन शक्ति है, उसका उपयोग करके अगर हम कार्य कर पाए तो निश्चित रूप से हम हमारे बुराई इच्छाओं पर विजय कर पाएंगे और हम सही में बुद्धिमान कहलाएंगे। अंत में एक कॉमेडियन कहते थे कि आई हैव ऑलरेडी मेड अप माई माइंड and I don't want to have any more logics or facts and figures। अर्थात अगर आपने मन बना ही लिया है, बिना फैक्ट एंड फिगर के अगर आपने मन बना लिया है तो आपने मन कैसे बनाया। तो इसलिए हर तर्क वितर्क ज्ञान रामायण और शास्त्रों को पढ़कर हमको हमारा मन बनाना चाहिए। रावण की तरह नहीं कि जो मन की सुनते रहे और उनका एक दिन डोंकी हो गया। मंकी भी नहीं, मन की सुने वो मंकी है, पर यहाँ पे तो इनका दानव का डोंकी हो गया। और हमारा खुद का अगर हमारा गधा की अवस्था करके नहीं लेनी है तो बुद्धिमान हनुमान की तरह श्री राम का नाम जपते रहना है। हरे कृष्णा, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।